द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा या खोज। पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी उसके बारे में देखते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि तीर्थयात्री यानी कि पिलग्रिम्स क्या होते हैं। Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. Offer worship मतलब पूजा करने के लिए। holy places यानी कि पवित्र स्थल। तो जो पिलग्रिम्स होते हैं वे तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए holy places की यात्रा किया करते हैं। As traders journeyed to distant land in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रेडर्स होते थे उस टाइम वो क्या करते थे, दूर दूर तक किससे जाते थे? काफिलों में जाते थे। इसको हिंदी में इसको काफिला बोलते हैं। ठीक है? काफिलों में जाते थे और शिप से जाते थे यानी कि समुद्री जहाज से जाते थे। ठीक है? जैसा कि हम जानते हैं जो ट्रेडर्स होते थे वो दूर दूर तक कैरावंस में और समुद्री जहाजों से जाते थे। तो जो पिलग्रिम्स होते थे ये भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। The best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims, Asian, who came to the subcontinent about 1600 years ago, Xuanzang, who came around 1400 years ago, and Yi Qing, who came about 50 years after Xuanzang. तो इसी प्रकार इस सबकंटिनेंट में यात्रा के लिए आए चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम आसियन जो कि आज से लगभग 1600 साल पहले आया और स्वान सेंग जो कि आज से लगभग 14 साल पहले आया और ई किंग जो कि स्वान सेंग के इसके 50 साल बाद भारत पे यहाँ सब कंटिनेंट में आया जो कि बहुत ज्यादा ये क्या है बेस्ट नोन है यानी कि प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि इसी प्रकार जो ट्रेवलर थे जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जो कि बेस्ट नोन है यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो कौन कौन थे? फासियन जो कि आज से 1600 साल पहले आया था और स्वान सैंग जो कि 14 साल पहले आया था या 1400 साल पहले आया था और आई क्विंग जो कि स्वान सैंग के आने के 50 साल बाद आया था। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। तो ये लोग क्यों आए थे? ये लोग बुद्ध की लाइफ से जुड़ी जगहों को यानी कि बुद्ध की लाइफ से जो भी प्लेसेस एसोसिएट थे, जो भी प्लेसेस उनसे जुड़े उनकी लाइफ से रिलेटेड थे या उनकी लाइफ से जुड़े हुए थे, उनको देखने के लिए आए थे और फेमस मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए आए थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अकाउंट मतलब होता है एक रिपोर्ट या विवरण। ठीक है, तो ये तीनों जो हमने पिलग्रिम देखा जो चाइनीज तीनों थे, ये तीन के तीनों ने अपना एक अकाउंट लिखा है कि अकाउंट लिखा है यानी एक वर्णन किया है कि जो यात्रा इस सब कंटिनेंट किए थे उस यात्रा के बारे में इन्होंने पत्र लिखा है या विवरण लिखा है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन देयर ट्रेवल्स व्हिच ऑफन टुक years ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनास्ट्री दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। तो उन्होंने इस विवरण में क्या-क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि उनके आते टाइम, उनके ट्रैवल के टाइम कौन-कौन सी मुश्किलों को उनको सामना करना पड़ा और सामना करना पड़ा व्हिच ऑफन टूक इयर्स यानी जो इनकी यात्रा जो होती थी, जो इनकी जर्नी होती थी, उसमें कई साल लग जाते थे। और उसमें क्या इन्होंने लिखा और जिस-जिस मोनास्ट्रीज़ में, जिस-जिस कंट्रीज़ में इन्होंने विज़िट किया है, उसके बारे में लिखा है और बुक्स के बारे में कि जो बुक्स ये अपने साथ लेके आए थे, उसके भी बारे में लिखा है। ठीक है? तो इन्होंने क्या-क्या लिखा कि आते टाइम ट्रैवल इनकी जर्नी के टाइम कौन-कौन से मुश्किलें इनको कौन-कौन सी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा और फिर जो कंट्री और मोनेस्ट्रीज इन्होंने विजिट किया था उसके बारे में और जो-जो बुक्स ये अपने साथ लेके आए थे उसके बारे में। Xuanzang, who took the land route back to China through the northwest and central Asia, carried back with him statue of the Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses। जो स्वान था वो चाइना वापस कैसे गया था? वो लैंड रूट लिया था। लैंड रूट मतलब जमीन से होता हुआ गया था। तो नॉर्थ वेस्ट से होता हुआ सेंट्रल एशिया से होता हुआ तब चाइना गया था और अपने साथ वो क्या-क्या लेके गया था? अपने साथ वो बुद्ध की स्टैच्यू यानी कि उनकी मूर्तियाँ लेके गया था जो कि गोल्ड की, सिल्वर की, सैंडलवुड यानी कि चंदन की बनी हुई थी और अपने साथ लगभग 600 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया था जो कि 20 हॉर्सेस थे यानी 20 घोड़े थे, उनकी पीठ पे लादा हुआ था। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये वाला जो रूट है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, इसी रूट से होता हुआ यानी कि नॉर्थ वेस्ट से होता हुआ वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ बैक टू चाइना, चाइना में पहुँच गया, चाइना वापस चला गया था। ठीक है? फिर आगे क्या हुआ? ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन व्हिच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। कैप्साइज़ मतलब होता है पलट जाना। याद रखना यहाँ का इस कैप्साइज़ का मतलब होता है
पलट जाना, ठीक है? ये ना कि डूब जाना। तो जो 600 मैन्युस्क्रिप्ट लिया था उसमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट लगभग जो है कि खो गई थी। जब जिस बोट से वो जा रहा था वो बोट जब इंडस रिवर को क्रॉस कर रही थी तब कैप्साइज़ हो गई थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से उसको जाते टाइम यहाँ पे ये क्या है, ये इंडस रिवर है, ठीक है? तो इंडस रिवर जब वो क्रॉस कर रही बोट जो है क्रॉस कर रही थी, तो उसे 50 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे वो खो दिया था, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई बोट है, ठीक है? एक बोट है, ये क्या है, कैप्साइज़ है, यानी कि डूबी नहीं है, सिंक नहीं है, ये कैप्साइज़ यानी उलट चुकी है। तो इसी प्रकार जब वो जा रहा था, चाइना जा रहा था, तो इंडस रिवर में उसकी बोट इसी टाइप से क्या हुई, कैप्साइज़ हो गई। आगे क्या हुआ, ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। उसके बाद जब वो वहाँ पे वापस पहुँच जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ का जो भी बचा हुआ टाइम था, वो उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट को, क्योंकि वो यहाँ से अपने सब कॉन्टिनेंट से लेके गया था, वो सारी संस्कृत में थी। तो अपने जीवन का पूरा टाइम उसने उस उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन चाइनीज में करने में लगा दिया। सोर्स बॉक्स में देखते हैं, हाउ फासियन रिटर्न टू चाइना। जो फासियन था वो चाइना कैसे रिटर्न गया। फासियन बिगन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। जो फासियन था उसने अपना जर्नी चाइना के लिए, बैक होम यहाँ पे चाइना का कहने का मतलब है कि वो चाइना अपने, फासियन का घर कहाँ पे था, चाइना पे था। तो अपने घर वापस जाने के लिए उसने अपनी जर्नी बंगाल से स्टार्ट किया। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। वे कुछ मर्चेंट थे यानी कुछ व्यापारी थे, उनकी शिप शिप पे बोर्ड हो गया। They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. Barely मतलब मुश्किल से ही अभी उनको ट्रेवल किए, उनकी जर्नी के 2 दिन हुए होंगे, वे एक बहुत ही बड़े स्टॉर्म में फंस जाते हैं। The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. जो व्यापारी थे वो अपना जो भी मर्चेंडाइज था, उनका जो भी माल था उसको ओवरबोर्ड, ओवरबोर्ड मतलब कि अभी उनका सामान किस पे था? जहाज पे था। ओवरबोर्ड यानी जहाज से बाहर। तो वो क्या किए, जो व्यापारी थे वो अपना सामान जो था, जो भी माल था, उसको ओवरबोर्ड फेंकना स्टार्ट कर दिए ताकि जो जहाज है उसका वेट कम हो जाए और उनकी जो शिप है वो डूबने से बच जाए। फासियन थ्रू अवे हिज मेगर पर्सनल बिलोंगिंग। मेगर मतलब थोड़ा-सा। जो फासियन था उसने अपनी जो पर्सनल चीज़ें थी, जो उससे पर्सनल चीज़ें मतलब उसके यूज़ की जो चीज़ें थी, थोड़ा-सा जो भी चीज़ें थी उसको फेंक दिया, बट क्लंग टू हिज बुक्स। क्लंग मतलब चिपकना, पकड़े रहना, बट उसने अपनी बुक्स को नहीं फेंका। एंड द स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। और जो भी उसने बुक कलेक्ट किया था और जो भी बुद्धा की स्टेच्यू कलेक्ट किया था उसने उसको नहीं फेंका। फाइनली क्या हुआ, द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज। पूरा 13 डेज तक मतलब 13 दिन तक ये स्टॉर्म में बजे रहे। 13 दिन बाद जो स्टॉर्म हुआ वो शांत हुआ। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। उसके बाद उसने एक विवरण दिया, एक अपना इसने जो पासियन था उसने बताया है, डिस्कस किया है उसके बारे में कि द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। बाउंडलेस मतलब किसकी, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। जो सी है, जो सी है उसकी सीमा जो है असीम है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन मून और स्टार्स इन दियर मोशन। बोलता है यह पता लगाना कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत एकदम असंभव है बिना सन, मून और स्टार के मोशन को ऑब्जर्व किए। यानी जब सन, मून और स्टार के मोशन को आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तभी आप पता लगा सकते हो कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। इफ इट इज डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। अगर डार्क है यानी अंधेरा है और रेनी है मतलब बारिश हो रही है तो बादल रहता है, तो उस टाइम आपको केवल एक सहारा मिलेगा, वो कि विंड के साइड आप स्टीयर करते रहो, जाते रहो। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. तो यहाँ से उनको जावा पहुँचने में 90 डेज लगे, ठीक है? 90 दिन बाद वो जावा पहुँचता है। फिर जावा में वो 5 महीने रहता है। उसके बाद दूसरे व्यापारी की जहाज में चढ़कर वो चाइना वापस चला जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है जावा। ठीक है, जो कि जावा क्या है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। तो जो हमने देखा कि जो स्वानसेंग था वो लैंड से होकर जाता है चाइना, नॉर्थ वेस्ट से होता हुआ सेंट्रल एशिया से होता हुआ वापस चला जाता है। बट जो फासियन था ये अपनी जर्नी बंगाल से स्टार्ट करता है और जब चलता है तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, व्यापारियों पहले तो ये व्यापारियों की जहाज से जा रहा था। उसके बाद 2 दिन भी नहीं होते हैं इसकी जर्नी के, बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म में ये लोग फंस जाते हैं। तो व्यापारी लोग अपना सामान फेंकते हैं और ये जो फासियन था ये अपने पर्सनल बिलोंगिंग की चीजें फेंकता है, बट बुद्धा की मूर्ति और
जो भी बुक्स लिया था इसने नहीं फेंका। उसके बाद ये आप 13 दिन बाद जो तूफान था संभल जाता है, मतलब शांत हो जाता है। उसके बाद इसको जावा पहुंचने में टोटल 90 डेज लगते हैं। ऐसे आता हुआ इसको कितने टोटल लगते हैं, 90 डेज। ठीक है, तो 90 डेज बाद ये पहुंचता है जावा, इंडोनेशिया। तो जावा में 5 महीने रुकता है, उसके बाद वापस ये चला जाता है चाइना। और इसकी लाइफ का जो भी यहाँ पे पहुंचने के बाद जितना जो भी टाइम इसकी लाइफ का बचा था, ये पूरा टाइम वो जो भी मैन्युस्क्रिप्ट अपने साथ लेके गया था, वो उन मैन्युस्क्रिप्ट को संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करने में लगा देता है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा क्या था, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि बुद्धिस्ट लर्निंग का एक यूनिक सेंटर। स्वान सैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, जो कि कहाँ पे, बिहार में। बिहार का मैप है, यहाँ पे नालंदा है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड। तो स्वान सैंग और अदर जो पिलग्रिम्स थे, उन्होंने उस टाइम के सबसे ज्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि क्या था, नालंदा, बिहार में था, नालंदा था, वहां पे उन्होंने अध्ययन किया। दिस इज हाउ ये डिस्क्राइब इट। और वे किस प्रकार इसको डिस्क्राइब किए हैं कि द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, कि जो नालंदा में जो टीचर्स हैं उन वो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंटेड हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब बहुत ही ईमानदारी से। बोलते हैं कि वे क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं वे बुद्धा की टीचिंग को बिल्कुल सिंसियरिटी जो है कि फॉलो करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम। जो मोनेस्ट्री का रूल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ये सारे लोगों को मानना पड़ता है। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन यहाँ पे डिस्कशन या डिबेट चलता रहता है। एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। और जो ओल्ड लोग हैं और जो यंग लोग हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। लर्न मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। लर्न मेन का मतलब विद्वान लोग। डिफरेंट सिटीज से जो विद्वान लोग हैं वो नालंदा में आते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू इंटेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इंटेंट मतलब जब पहली बार कोई आता है, ठीक है, इंटर मतलब इंटर करने वाला, ठीक है। न्यू इंटेंट यानी कि कोई नया आगंतुक हुआ। तो जो गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर क्या करता है, जो नया आगंतुक जो होता है, जो भी नया आदमी आता है उससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दी। और वहाँ का सबसे स्ट्रिक्ट रूल ये था कि आपको नालंदा में गेट कीपर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का, अगर आपने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होता, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था, अगर आपने उसका आंसर देने में आप समर्थ हो गए, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती थी कि आप नालंदा में जा सकते हो, इंटर कर सकते हो। 7 or 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। अब सोचो कितना उस टाइम का फेमस था नालंदा, और आज के टाइम में क्या है नालंदा। तो 10 में से 7 और 8 तो फेल हो जाते थे आंसर देने में, केवल 1 या 2 सफल होते थे और वो जाते थे। दी बिगिनिंग ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति की शुरुआत। दिस was also the time when the worship of certain deities which become a central feature of later Hinduism gain in importance। deities मतलब देवी देवता, certain deities यानी कि कुछ निश्चित देवी देवता। This was also the time यानी कि यह वही टाइम था when the worship मतलब पूजा, gain in importance मतलब importance gain कर लिया। यानी कि इसी टाइम जो certain deities यानी कि certain देवी देवता का पूजा जो है स्टार्ट हुआ, which become सेंट्रल फीचर ऑफ लैटिन, जो कि हिंदुज्म का बाद में एक सेंट्रल फीचर बन गया, गेन्ड इन इम्पोर्टेंस, जिसने इम्पोर्टेंस गेन कर लिया। दिस डेटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। गॉडेसेस मतलब क्या होता है, गॉडेसेस मतलब देवी, ठीक है। इन देवी देवता में कौन आते हैं, जैसे शिवा हो गए, विष्णु हो गए, और देवी जैसे कि दुर्गा। दिस डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति, एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। तो इन देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती है, भक्ति के थ्रू की जाती थी। भक्ति की परंपरा के थ्रू इन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और भक्ति क्या थी, भक्ति एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। जो भक्ति थी उस टाइम काफी जो है कि पॉपुलर हो गई थी। अब बात आती है कि भक्ति क्या थी। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी, यानी कि किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। डिवोशन यानी कि श्रद्धा, ठीक है। क्या कि भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन टू हिज आर हर चूजन डेटी, यानी कि किसी पर्सन का किसी भगवान के या किसी देवी देवता के प्रति जो डिवोशन होता है, जो भक्ति की भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, उसी को भक्ति कहा जाता है। यानी आप हो, आप किसी एक, मान लो बजरंगबली, किसी को भी मान लो, कोई भी एक देवी देवता को आप बहुत ज्यादा डिवोशन हो, यानी कि अपनी श्रद्धा, उस तुम्हारी आपकी श्रद्धा जो है
उसी देवता में है। तो ये क्या होगी, ये किसके थ्रू है, ये भक्ति परंपरा के थ्रू है। ये जो दोनों का लिंक है ये किसके थ्रू है, भक्ति परंपरा के थ्रू। ठीक है, एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हायर लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। यानी कोई भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो हाई कास्ट का हो चाहे लो कास्ट का हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो भक्ति का पथ जो है कि भक्ति का मार्ग फॉलो कर सकता है, अपना सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता। जो भक्ति का आइडिया है, विचार है, वो भागवत गीता में भी प्रेजेंट है। अब भागवत गीता क्या है, अ सीक्रेट बुक ऑफ द हिंदूज का एक बहुत ही सीक्रेट पवित्र बुक है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत, जो कि महाभारत में भी इंक्लूड है। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन his devotee and friend to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil। एविल का मतलब होता है बुराई। ठीक है, तो आखिर में जो सेक्रेट बुक ये भागवत गीता, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो कृष्ण जी होते हैं, इन दिस कृष्णा दी गॉड, जिनको कि भगवान बोला जाता है, कृष्ण जी अर्जुन से क्या बोलते हैं, अर्जुन जो कि कृष्ण का भक्त था और दोस्त था, उससे बोलते हैं कि तुम सारे धर्म को छोड़ दो, अबंडन मतलब छोड़ना, सारे धर्म का परित्याग कर दो, टेक रिफ्यूजी इन हिम, और उनमें रिफ्यूजी ले लो, शरण ले लो। रिफ्यूजी मतलब शरण होना, शरण करना। ठीक है, उनके शरण में चले जाओ, क्योंकि केवल वही हैं जो कि अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है भागवत गीता में, क्या दिया है भागवत गीता में, जो भगवान कृष्ण है वो अपने दोस्त और अपने भक्त अर्जुन से बोलते हैं कि वो सारे धर्म का त्याग कर दे और उनकी शरण में चला जाए, क्योंकि वही है जो कि अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त करा सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट। जो वर्शिप का ये फॉर्म था, पूजा करने का ये वाला जो फॉर्म था, वो धीरे धीरे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हो गया, फैल गया। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices। तो अब आगे क्या हुआ कि जो लोग भक्ति सिस्टम को फॉलो करते थे, वे अब इलेबोरेट सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के बजाय ईश्वर के प्रति डिवोशन और इंडिविजुअल वर्शिप पर जोर देते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire। तो इस सिस्टम ऑफ बिलीफ के अकॉर्डिंग, अगर एक भक्त, ठीक है, एक भक्त किसी एक अपने द्वारा चूज किए गए भगवान की पूजा करता है सच्चे दिल से, सच्चे दिल से अगर वो पूजा करता है, तो भगवान क्या करेंगे, उसको उसी फॉर्म में दर्शन देंगे जिस फॉर्म में वो चाहता है। ठीक है, सो इसलिए द डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म। यानी इस प्रकार जो डेटी है, यानी जो देवता है, वो किसी भी प्रकार आ सकते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन का रूप भी ले सकते हैं, एक लायन का भी, ट्री का, या अदर फॉर्म में भी आपको दर्शन दे सकते हैं, अगर आप एक सच्चे दिल से उनकी पूजा करो। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, जब इस आइडिया को एक्सेप्टेंस मिल गया, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटी। जो आर्टिस्ट थे, इन डेटीज, इन देवी देवताओं की बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाना स्टार्ट कर दिए, बनाने लगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इमेज है, तो इसमें क्या है, विष्णु एज वरा, विष्णु एज वरा, विष्णु वराह के रूप में, एन इमेज फ्रॉम इरण मध्य प्रदेश। यह एक मूर्ति मिली है, एक इमेज है जो कि कहाँ पे है, इरण मध्य प्रदेश में है। दिस मैग्निफिसेंट स्टैचू इज ऑफ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु दी वराह आर बोर। वरा यानी कि सुअर बोलते हैं, इसी को पिग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्निफिसेंट स्टेचू है, एक विष्णु का एक अवतार है, जिसको बोलेंगे आप वरा अवतार। अकॉर्डिंग टू द पुराना, जिसके बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ। उसके पुराण के अकॉर्डिंग जो विष्णु जी थे, उन्होंने एक वरा का अवतार लिया, या एक सुअर का अवतार लिया, अर्थ को रेस्क्यू करने के लिए। विच हैड संक इनटू वाटर, जो कि पानी में डूब रही थी। हियर द अर्थ इज शोन एज वुमन, यहाँ पे अर्थ को एज ए वुमन दिखाया गया। अब जैसे ये जो ये वरा है, ठीक है, वरा है, और यानी कि विष्णु जी का रूप है, और यहाँ पे जो औरत लेडीज दिखाई गई है, ये क्या है, अर्थ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं कि भक्ति क्या है। कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भाग भज, मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। भक्ति जो है कि संस्कृत टर्म से निकला है, जिसका संस्कृत टर्म जिसको कि भज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि भक्ति भज शब्द संस्कृत वर्ड भज से बना हुआ है, जिसका मतलब वो डिवाइड करना या शेयर करना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी। यह इंडिकेट करता है कि एक भक्त और एक भगवान के बीच जो है कि एक टू वे रिलेशन, इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप को ये दर्शाता है। भक्ति डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड।
but also means one who possess and share भाग. Literally, good fortune or bliss. गुड फॉर्च्यून मतलब जो सुख हो, जो ऐश्वर्य हो. ब्लिस मतलब होता है कि आनंद. तो भक्ति जो है भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है. भगवत का एक अर्थ यह भी होता है कि जो अपने गॉड के साथ या जो अपने भगवान के साथ ऐश्वर्य और सुख को बांटता है. सॉरी, अपने भक्तों के साथ. यानी कि यहाँ पे भागवत गीता की बात की है, भागवत की बात की है. इसकी भागवत का एक मतलब यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है. The devotee known as the Bhakta or the Bhagavat share his or her chosen deity's भाग. यानी कि भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होते हैं. अब यहाँ पे सोर्स बॉक्स में देखते हैं. अ पोयम बाय भक्ता, एक भक्त के द्वारा पोयम. मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट that reaches learning and high stage status do not automatically ensure a close relationship with the deity. तो नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर जो भक्ति लिटरेचर है वो हमें बताते हैं कि अमीर होना या ऐश्वर्य या हाई स्टेटस होना ऑटोमेटिकली जो है कि हमको भगवान के साथ हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं इंश्योर कर सकता. दिस इज पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज इन तमिल बाई अपार अ ड्यूटी ऑफ शिवा हु लाइव्ड अबाउट 1400 ईयर अगो. तो आज से लगभग 1400 साल पहले जो गॉड शिव है उनका भक्त अपार द्वारा एक तमिल में लिखी गई एक कविता का यह छोटा सा पार्ट है. अपार अपार वाज अ विल्लाल. अपार क्या था? अपार एक विल्लाल था. दी लेपर विद रोटिंग लिम्स. लेपर मतलब होता है कि रोगी. रोटिंग मतलब सड़ना. ठीक है, लेपर यानी कि रोगी, रोटी मतलब सड़ना, और लिम मतलब होता है अंग, यानी कि नष्ट होते हुए अंगों वाला कुष्ठ रोगी. द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण, इवन द स्कैवेंजर. स्कैवेंजर का मतलब होता है कि जो कूड़ा करकट हटाते हैं रोड से, उनको स्कैवेंजर बोला जाता है. द मैन हु इज रिगार्डेड, यानी ऐसा आदमी जो कि रिगार्ड किया गया हो एज लो बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा, यानी कि ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति. इवन द स्कैवेंजर, इवन दीज मैन, यानी कि कूड़ा करकट बटोरने वाले आदमी भी, इफ दे आर सर्वेंट, दैट इज devotees of him who shelters the Ganga in his long hair, that is Shiva, I worship them, they are gods to me. यानी कि आगे क्या बोलते हैं कि ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का जो व्यक्ति है और कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला जो आदमी होता है, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में जो छिपा कर रखने वाले कौन है? गॉड शिव. शिव के दास बन जाए या शिव के सर्वेंट बन जाए, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, मैं उनकी पूजा, आई वर्शिप देम, यानी मैं उनकी आराधना करूंगा या मैं उनकी पूजा करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है. दे आर गॉड्स टू मी, यानी वे मेरे ईश्वर समान है. यहाँ पे बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल, क्योंकि जो डेटीज होते थे वे लोग स्पेशल होते थे. दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स. तो जो ये इमेजेस होते थे, जो उनकी मूर्तियां होती थी देवी देवताओं की, स्पेशल होम में रखी जाती थी. उन्हीं जिस स्पेशल होम में जिस जगह पे रखते थे उसको हम क्या डिस्क्राइब किए? हम मंदिर, टेम्पल के नाम से जाने जाते थे. ठीक है, यानी कि जो इस डेटीज वर स्पेशल बिकॉज जो देवी देवता होते थे स्पेशल होते थे. स्पेशल द सेंस इनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था. तो इस वजह से जो उनकी मूर्तियां जिस जगह पे या जिस घर में रखी जाती थी, जिस स्पेशल होम में रखी जाती थी, जिसको कि हम टेम्पल के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 11 में. भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर. तो भक्ति ने आर्ट के कुछ जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री और आर्किटेक्चर के आर्ट के माध्यम से जो एक्सप्रेशन को इंस्पायर किया, यानी कि अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी. अब यहाँ डिफिनेशन बॉक्स में देखते हैं कि हिंदू. द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस. तो इंडस रिवर की तरह, जिस तरह इंडिया जो था किससे डिराइव किया गया? इंडस रिवर की तरह. उसी प्रकार से जो हिंदू है वो भी इंडस रिवर से ही डिराइव किया गया है. इट वाज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रिफर टू पीपल हु लाइव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर. यह जो टर्म था वो अरब और ईरानियन ने यूज किया था ऐसे लोगों के लिए जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट में, इंडस रिवर ऐसे फ्लो होती थी, इसके ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोला गया. उन्होंने क्या बोला? हिंदूज. एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ. ठीक है, तो यानी जो अरब थे और ईरानियन थे दोस्तों, उन्होंने इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोगों को और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस वो करते थे, उनको देखते हुए और उनकी रिलीजियस बिलीफ को देखते हुए उनको हिंदू का नाम दिया था. दोस्तों इस वेब बॉक्स में देखते हैं कि अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से लगभग 2000 साल पहले,
क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। जो क्रिश्चियनिटी थी वो कहाँ पे इमर्ज हुई? वेस्ट एशिया में। जेसस क्रिस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। जो जेसस क्रिस्ट थे इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि उस टाइम रोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? बेथलेहम, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे इजराइल का है, ये फलस्तीन, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, तो यहाँ पे बेथलेहम था। तो यहीं पे क्रिस्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यहीं पे वो बॉर्न हुए थे। तो दोस्तों उस टाइम जो बेथलेहम था वो रोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। क्रिस्ट टीचिंग्स वर दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। सेवियर मतलब बचाने वाला या रक्षक। तो क्रिस्ट बोलते थे कि क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि वो जो है वे वर्ल्ड के रक्षक हैं, वो वर्ल्ड को यानी कि संसार को बचाने आए हैं। ही आल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांट टू बी ट्रीटेड। वे और लोगों को क्या शिक्षा देते थे? वे लोगों को ये शिक्षा देते थे कि वे दूसरों से उसी प्रकार लव से और ट्रस्ट से व्यवहार करें, यानी कि दूसरों के प्रति उनको उनको प्यार की भावना होनी चाहिए और ट्रस्ट का दूसरों के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए, जैसा कि वे सोचते हैं कि दूसरा कोई उनके साथ करे। यानी कि अगर आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप चाहते हो कि कोई एक बंदा है वो आपके साथ अच्छे से पेश आए, अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से आपसे ट्रीट करे और आपके ऊपर वो ट्रस्ट करे। तो सेम चीज आपको भी करना है। आपको भी इस वाले बंदे पे उसी प्रकार प्यार की भावना से, मतलब कि एक अच्छे गुड बिहेवियर से ट्रीट आना है और इस पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, जैसा कि ही आल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांट टू बी ट्रीटेड। वे लोगों को ये भी शिक्षा देते थे कि वे दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करें और दूसरों को प्यार करें और ट्रस्ट करें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके साथ ट्रीट करें। हियर आर अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल। यहाँ पे कुछ बाइबल के कुछ वर्सेस हैं। द हॉली बुक, बाइबल क्या? द हॉली बुक दैट कंटेन द टीचिंग ऑफ द क्रिश्चियन। बाइबल वो एक हॉली बुक है, एक पवित्र बुक है जिसमें जो क्रिस्ट है उनकी टीचिंग्स हैं। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस। राइटनेस मतलब होता है कि धर्म और न्याय, ठीक है, या न्याय, या आप बोल सकते हो सच्चाई। ठीक है, यानी कि धन्य है वे लोग, ब्लेस्ड यानी कि धन्य है वे लोग जो कि सच्चाई के लिए, धर्म और न्याय के लिए हंगर और थर्स्टी हैं, भूखे हैं और प्यासे हैं। फॉर दे शैल बी फील्ड। उनकी ये जो मनोकामना है, उनकी कामना पूरी होगी। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। और धन्य हैं वे जो दिल से क्या है? प्योर है, यानी कि पवित्र हैं, और क्योंकि उनको ईश्वर के यानी गॉड के दर्शन मिलेंगे। दे शैल सी गॉड, यानी वे गॉड के दर्शन को मिलेंगे। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन ऑफ गॉड। धन्य है वे लोग जो कि शांति बनाते हैं, शांति फैलाते हैं, क्योंकि वे सच्चे बेटे हैं किनके? भगवान के। Christ's teaching appealed to ordinary people and spread through West Asia, Africa and Europe। जो क्रिस्ट की टीचिंग थी, यानी कि जो ईसा मसीह के जो उपदेश थे, वो सादा ऑर्डिनरी पीपल को बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो धीरे-धीरे वेस्ट एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ठीक है? फिर क्या हुआ? द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 ईयर्स ऑफ क्रिस्ट डेथ। यानी कि जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर्स था, प्रीचर का मतलब होता है धर्म प्रचारक या उपदेश देने वाला, जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर था, जब जो ईसा मसीह की डेथ जब हो गई, तो ईसा मसीह की डेथ के 100 साल के अंदर ही जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर था वो वेस्ट एशिया से इन अपने सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे आ गया। ठीक है, यानी कि जो पहला क्रिश्चियन प्रीचर था वो कब आया इंडिया था? इंडिया का या अपने सब कॉन्टिनेंट में कब आया था? वो ईसा मसीह के डेथ के 100 साल के अंदर ही, विद इन 100 ईयर्स, वो अपने सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट पे आ गया। ये द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया आर अमंग द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। ये जो केरला के जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जिनको कि हम सीरियन क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि वे प्रोबेबली, संभवतः माना जाता है कि वे वेस्ट एशिया से आए थे और वे ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।